अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग के बारे में। हम अब तक पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम किस तरह रेफरेंस पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमने ये फंक्शनैलिटी डेवलप की थी कि अगर क्रेडेंशियल्स करेक्ट है तो लॉग इन सक्सेसफुल हो जाओ, अगर तो करेक्ट नहीं है तो चेक करो यूज़र नेम करेक्ट है, अगर नहीं है तो ये मैसेज शो करो नो सच यूज़र एग्जिस्ट। अगर तो यूज़र नेम करेक्ट है तो फिर चेक करो कि पासवर्ड करेक्ट है और रोल इन पासवर्ड इनकरेक्ट है और रोल करेक्ट है तो फिर ये मैसेज शो करो। अगर दोनों पासवर्ड और रोल इनकरेक्ट है तो फिर ये मैसेज शो करो। अगर सिर्फ रोल इनकरेक्ट है और पासवर्ड करेक्ट है तो फिर ये मैसेज शो करो। इस ट्यूटोरियल में हम इसको इसी प्रोसीजर को एक दूसरे तरीके से करेंगे। ये सारा कोड इसी तरह रहेगा। इंस्टेड ऑफ ये करने के बजाय हम सी को इंस्टेड ऑफ दैट हम आउटपुट पैरामीटर्स यूज़ करेंगे। तो किस तरह यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम स्टोर प्रोसीजर को चेंज करते हैं। करंट स्टोर प्रोसीजर जो है हमारा वर्जन 2 आपके सामने है, और इसको 3 कर दें। ये थर्ड वर्जन है इसका। अब हम आउटपुट पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे जो कि ये सारे हैं। यहाँ से कॉपी इनको करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद इसको आउटपुट कर देते हैं। That's it। तो ये आउटपुट हो गए और हमने उनको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब ये रिमेन सेम कोड रहेगा। और यहाँ पे अगर तो क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं तो क्या करो, सेट कर दो और स्टोर प्रोसीजर को यहीं पे फिनिश कर दो। अब क्या होगा जब क्रेडेंशियल करेक्ट होगा तो फिर हमें ये नहीं चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब यही है कि यूज़र नेम पासवर्ड और रोल करेक्ट है। तो बस जैसे ये यहाँ पहुँचेगा फर्स्ट क्रेडेंशियल करेक्ट को ट्रू कर देगा, और फिर यहाँ से जब हम रिटर्न लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये कोड जो इसके बाद है इसको रन ना करो। और रिज़ल्ट क्या होगा, ये ट्रू होगा और ये तीनों फॉल्स होंगी। अगर तो क्रेडेंशियल करेक्ट नहीं है तो फिर ये यहाँ पे आएगा और पहले यूज़र नेम चेक करेगा, इसको ट्रू करेगा, फिर इस पासवर्ड करेक्ट को चेक करेगा और फिर इसको चेक करेगा। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही अपडेट होते जाएंगे आउटपुट पैरामीटर्स में अपडेट होते जाएंगे। तो दैट्स इट। और करेक्ट हो गया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब आपको ये यहाँ पे नज़र आएगा। दैट्स इट। हमने क्या चेंजेस की, जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर थे पिछले वर्जन में उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया एज अ आउटपुट, फिर उनको सेट किया एज फॉल्स जैसे पहले से सेट थे, और हमने सिर्फ एक और चेंज की, यहाँ पे रिटर्न किया। अगर क्रेडेंशियल करेक्ट है इसके बाद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, स्टोर प्रोसीजर फिनिश हो जाएगा।
और हम ये भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि अब अगर क्रेडेंशियल करेक्ट है तो ये यहाँ पे फिनिश होगा, और करेक्ट नहीं है तो ये मूव होगा नीचे और चेक करेगा यूजर नेम को, पासवर्ड को और रोल को। चूंकि हमने चेंजेस किए हैं तो अब इसको ऑल्टर करते हैं। That's it. कमांड completed successfully। तो ये चेंजेस हमने की। अब सबसे पहले चीज हम इसको 3 कर देते हैं, वर्जन 3, और हम इस कोड को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये इनपुट पैरामीटर्स हैं। अब हम डिफाइन करेंगे आउटपुट पैरामीटर्स। और सेम तरीके से लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स, क्योंकि पैरामीटर्स है ऐड। क्या है, एग्जैक्टली सेम नेम होने चाहिए जैसे कि यहाँ पे डिक्लेयर है, एग्जैक्टली यही नाम होंगे, अदरवाइज काम नहीं करेगा। कॉपी और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं डॉट, और फिर इसका डेटा टाइप के बिट है, और अब वैल्यू के बजाय डायरेक्शन, और डायरेक्शन पैरामीटर डायरेक्शन डॉट आउटपुट, आउटपुट है। That's it। इसी तरह हम 3 और डिफाइन करते हैं। और अब हम 1 by 1 एक्जैक्टली सेम होने चाहिए ये। और फिर नेक्स्ट वन, पासवर्ड करेक्ट, और उसके बाद एक लास्ट वन इज रोल करेक्ट। तो हम रोल करेक्ट कर देते हैं। That's it। तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ ये वैल्यू है जो साइन करते हैं, और ये आउटपुट है जो कि स्टोर प्रोसीजर से हमें ये वैल्यू, जब स्टोर प्रोसीजर रन होगा ये वैल्यू अपडेट होंगी और फिर हम उसको वहाँ से ले लेंगे। अब हमने अपने इन पैरामीटर्स को, रेफरेंस पैरामीटर्स को अपडेट करना है। तो किस तरह करेंगे कि कनेक्शन ओपन, और हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब क्यों एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी? बिकॉज हम क्वेरी नहीं कर रहे हैं, कोई चीज़ भी सेलेक्ट नहीं हुई, हमने जस्ट 3 इनपुट वेरिएबल्स सप्लाई किए और हमें 4 आउटपुट वेरिएबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप कोई क्वेरी आपको नज़र नहीं आ रही, आप कहेंगे ये क्वेरी है, ये क्वेरी है, नहीं, ये कंडीशनिंग हम कर रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये क्वेरी नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और अब असाइन करेंगे अपने वेरिएबल्स को नाम। तो किस तरह करेंगे? बहुत सिंपल है। ये जो वैल्यूज हैं जो कि हमें आउटपुट हुए हैं, इसको असाइन करेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट, अब कौन सा पैरामीटर? इज क्रेडेंशियल्स करेक्ट, क्रेडेंशियल्स करेक्ट है,
dot value. And that's it. अब ये कह रहा है cannot apply index with that. Actually ये add यहाँ पे नहीं होगा. cmd parameters dot value, यहाँ जो अब वैल्यू है वो हमने यहाँ पे कैच करनी है. अब ये कह रहा है कैन नॉट एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू पोल, तो बस कास्ट कर दे क्योंकि वैल्यू पोल ही है या बिट. इसी तरह हम यूजर नेम के लिए भी करेंगे पोल cmd डॉट पैरामीटर्स. कौन सा पैरामीटर है? इज यूजर नेम करेक्ट डॉट वैल्यू. कौन सी वैल्यू है? और इज पासवर्ड करेक्ट. cmd dot parameter at is password correct dot value. और आखिर में रोल is role correct, तो फिर उसके लिए भी पोल कास्ट किया डॉट पैरामीटर्स और is role correct. एग्जैक्ट स्पेलिंग होंगे जैसे कि हमने स्टोर प्रोसीजर में दिया है, अदरवाइज काम नहीं करेगा. That's it, और that's all we need. और फिर आखिर में कनेक्शन. तो हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया कोड में. एग्जीक्यूट रीडर के बजाय एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कर दिया. आउटपुट पैरामीटर्स को डिफाइन किया, फिर एग्जीक्यूट नॉट क्वेरी किया और फिर अपने रेफरेंस पैरामीटर्स को अपडेट किया की वैल्यूज को. और अब रन करते हैं. अगर तो हम करेक्ट इंफॉर्मेशन देंगे तो लॉग इन सक्सेसफुली. अगर तो पास यूजर नेम रॉन्ग है, नो सच यूजर एग्जिस्ट. और अगर तो पासवर्ड रॉन्ग है तो पासवर्ड इज रॉन्ग. और अगर तो दोनों पासवर्ड और रोल रॉन्ग है तो बोथ पासवर्ड एंड रोल आर रॉन्ग. और अगर सिर्फ रोल रॉन्ग है, नो सच रोल इज नॉट एसोसिएटेड विद दिस यूजर. तो आपने देखा कि हम कितनी आसानी के साथ आउटपुट पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को भी यूज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे डेटा रीडर्स डेटा सेट्स के बारे में. तो तब फिर मिलेंगे एक और ट्यूटोरियल में. तब तक के लिए खुदा.